आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है, ये खबर जो है वो संविदा कर्मियों से जुड़ी एक खबर है। आपको बताते चले कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो पहले मंत्री भी थे, नीतीश मिश्रा उनका नाम है। उन्होंने सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए आवाज़ भी उठाई है, विधानसभा में उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्होंने योजना एवं विकास विभाग को एक पत्र भी लिखा है जिसमें सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन और नियोजन की बात की है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं 2012 से 16 तक काम करने के बाद भी वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उनके पेट पर आफत बनी हुई है, लेकिन सरकार, बिहार सरकार जो है वो इतनी बिहार सरकार लापरवाह है, इस कदर लापरवाह है कि वो 2016 से लेकर समझ लीजिए कि 2023 तक अभी तक उनकी बात को नहीं सुनी है। 7 साल हो गए हैं, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बातों को सरकार जो है बरगला कर रखी है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार खुले मंच से ऐलान करके कहते हैं कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊँगा, और उस समय से नीतीश कुमार जो है उनकी नौकरी खाकर बैठे हुए हैं। इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि बेरोजगारों को हम बरगला रहे हैं और बेरोजगारों के घर किस मुंह से वोट लेने जाएंगे और कौन सा मुंह दिखाकर उनसे वोट मांगेंगे। वो हमें जूते की माला भी पहना सकते हैं, कोई हमें बरगला भी सकता है, कोई हमें अपमानित भी कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार इस कदर बेहया बन चुके हैं कि उनको इतना भी शर्म नहीं है। जिन बेरोजगारों को हम नौकरी खाए हैं, जिन बेरोजगारों का नौकरी खा के बैठे हैं, उनको घर नौकरी वोट मांगने जाएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमसे क्या बोलेंगे और हमारे लिए क्या करेंगे। ऐसा कहना है माननीय नीतीश मिश्रा जी का कि नीतीश कुमार बेशरम हो गए हैं, बेहया हो गए हैं कि नौकरी भी खाते हैं और वोट भी मांगने जाते हैं। इनकी बेहयापन की हद जो है वो पार हो चुकी है और पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। क्या बेरोजगारों की नौकरी खाकर आप पीएम बन सकते हैं? क्या अपने बेशर्म बड़ी अदाओं से आप वोट मांगने जा सकते हैं? आप इस कदर बेशर्म हैं कि बेशर्मी की हद को भी पार कर चुके हैं कि आप 2016 से खुले मंच से ऐलान करके सांख्यिकी स्वयंसेवका को नौकरी खाते हैं और किस मुंह से उनके यहाँ वोट मांगने जाएंगे। क्या सांख्यिकी स्वयंसेवक वोटर नहीं आपके हैं? आप उनको नौकरी दीजिए, आप उनका रोजगार का व्यवस्था कीजिए, तब आप वोट मांगने जाइएगा, नहीं तो जूतों की माला से आपका स्वागत होगा। ये सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने प्रण कर लिया है। नीतीश मिश्रा जी का जो आवेदन है उस पर ना कोई विचार किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनके आवेदन पर विचार किया जाए और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। इसलिए कि नीतीश मिश्रा एक बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के और एक बहुत बड़े कुछ दिन पहले मंत्री भी थे जब सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार थी। तो लेकिन इन लोगों में भी गलती क्या है कि इन लोगों का जब सरकार होता है तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। नंद किशोर यादव जब पैनल रद्द हुआ था, उन्होंने ये भी कहा था कि ये अमानवीय व्यवहार है, बेरोजगारों के साथ अमानवीयता की गई है नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन जब सरकार में थे तो वो भूल गए। नीतीश मिश्रा भी जब सरकार में थे तो ये भूल गए थे। अभी इनको याद आ रहा है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। सब के सब वही हैं, चोर चोर मौसेरे भाई है, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आपकी सरकार होती है तो आप नौकरी की मांग नहीं करते हैं, सरकार हटते नौकरी की मांग करने लगते हैं। वही तेजस्वी यादव का हाल है कि जब सरकार नहीं था तो 10 करोड़ लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, ये जुमला कब तक फेंकते रहेंगे? जनता समझ नहीं रही है, जनता समझ रही है। तो समझिए कि जनता जिस दिन समझ गई, जिस दिन सारी जनता समझ गई, उस दिन आप भी समझ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार सुनने वाले कहाँ हैं? सुनते भी नहीं हैं। तो देखिए क्या होता है, कब नौकरी देते हैं। वादा तो करते जा रहे हैं, समाधान यात्रा में भी नौकरी की बात हुई, जनगणना यात्रा में भी नौकरी की बात हुई। तो नीतीश कुमार जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सांख्यिकी स्वयंसेवक भी जुट जा रहे हैं और इनके पीछे चमचागिरी भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। जब चमचागिरी पर उतर रहे हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक, फिर भी सरकार नहीं समझ रही है, तो समझिए कि आपका चमचागिरी करने से भी नहीं सुनने वाला है सरकार। और सरकार ने कसम खा लिया है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी नहीं देंगे। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, तभी आपकी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो डाटा गया है, अगले बैठक में देखते हैं क्या होता है, कैबिनेट की बैठक में क्या होता है। अगर नहीं सरकार 2024 से पहले नौकरी देती है तो समझिए कि आप लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहिए, गोली खाने के लिए तैयार रहिए, प्रशासन की गोली खाने के लिए आप तैयार रहिए, तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।